साधारण एक प्रश्न होता है कि इतना बड़ा नाम श्री रामचरितमानस, रामचरितमानस का अर्थ क्या होगा? पहले हमको इसका अर्थ तो समझ में आए। तो साधारण अर्थ तो आप जान ही रहे हैं। देखिए, नारद जी ने रामायण के दो नाम रखे, राम कथा के नारद जी ने दो नाम रखे, क्योंकि राम कथा के सबसे प्रथम आचार्य नारद जी हैं। और वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग के 98वें श्लोक में नारद जी से पूछा गया, राम कथा के प्रबंध काव्य का क्या नाम होगा बताएं। तो नारद जी ने कहा रामचरितम। क्या कहा? रामचरितम। इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च सम्मितं यह पठेद रामचरितम सर्व पापैः प्रमुच्यते। तो प्रथम नाम रामायण जी का है रामचरितम, और दूसरा नाम क्या है? एतदायुष्यमाख्यानं पठन् रामायणं नरः। रामायणम दूसरा नाम है रामायणम। अब तीसरा नाम गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं 100 करोड़ तो रामायणे हो गई। 100 करोड़ रामायणे। अकेले वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ बार रामायण लिखी, सोचिए। और ऋषियों ने तो लिखी ही रामायण सत्यकोट, अकेले गोस्वामी जी के फिर तो अपारा। प्रायशः सभी मुनियों ने रामायण लिखी। तो भक्तों ने प्रार्थना की गोस्वामी जी से, प्रभु एक काम करें। वाल्मीकि जी से भक्तों ने प्रार्थना की कि हम कोई ऐसा उपाय कहिए आप, जिससे 100 करोड़ रामायणों को हम इसी जीवन में पढ़ सकें। वाल्मीकि जी ने कहा 100 करोड़ दिन जब तुम जी ही नहीं सकते तो 100 करोड़ रामायण पढ़ कैसे सकोगे बताओ? जब 100 करोड़ दिन तुम जी ही नहीं सकोगे, अरे बहुत जियोगे, 100 वर्ष जियोगे तो 100 वर्षों में क्या 100 करोड़ दिन हो जाते हैं? कैसे पढ़ोगे बताओ? भक्तों ने कहा हमें पढ़ना है और आपको पढ़ाना है। तो वाल्मीकि जी ने कहा एक काम करते हैं, तब चलो हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। हनुमान जी से प्रार्थना की, हनुमान जी प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने कहा अच्छा बताओ क्या चाहते हो? वाल्मीकि जी ने कहा मैं तो कुछ नहीं चाहता, पर भक्त मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि मुझे 100 करोड़ रामायण सुनाइए। अब जब कलयुग में किसी को 100 करोड़ दिन जीना ही नहीं है, तो कैसे 100 करोड़ रामायण पढ़ेंगे भाई? और प्रभु आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, क्योंकि अघटित घटन घटित विघटन ऐसी बिरुदावली नहीं आने की। असंभव को संभव करना तो आप ही जानते हैं हनुमान जी महाराज। तब हनुमान जी ने कहा अच्छा ऐसा करो कि महर्षि वाल्मीकि आप बन जाइए तुलसीदास जी। कलयुग में चलिए आप तुलसीदास बनिए। फिर क्या करूं? मैं आपकी वाणी में बैठूंगा और एक ऐसी रचना हो जाए जिसमें 100 करोड़ रामायणों का सारांश आ जाए। बस फिर क्या था? वाल्मीकि जी महाराज तुलसीदास जी बने। ये पुराण की बात कर रहा हूं मैं। भविष्योत्तर पुराण में स्वयं वेद व्यास जी कहते हैं कि हनुमान जी के कहने पर वाल्मीकि जी तुलसीदास बने।
वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति, रामचंद्र कथा में ताम भाषा बद्धाम करिष्यति। तुलसीदास जी महाराज वाल्मीकि बने, वाल्मीकि तुलसीदास जी बने और हनुमान जी महाराज उनकी जीभ पर बैठे, हनुमान जी महाराज उनकी जीभ पर बैठे और कर दी रामचरितमानस की रचना। कर दी रामचरितमानस की रचना। एक ही ग्रंथ में 100 करोड़ रामायणें आ गई। तो रामचरितानाम मानसम, राम जी के चरितों का मानस सरोवर, जैसे सरोवर में जल की बूंदें होती हैं, उसी प्रकार तुलसीदास जी महाराज ने एक ऐसा मानस सरोवर बनाया जिसमें 100 करोड़ रामायण 100 करोड़ बूंद की भांति उपस्थित हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। रामचरित मानस यही नाम, जय हो। रामचरित मानस यही नाम, सुनत श्रवण पाइए विश्राम। रामचरितानाम मानसम, रामचरितों का 100 करोड़ रामायणों का यह मानस सरोवर बना। एक ऐसा सरोवर, तालाब, जिसमें अकेले वाल्मीकि के 100 करोड़ रामायण उपस्थित हुए और सभी ऋषियों की रामायण उपस्थित हुई। अब सोचिए, लगभग 11,000 पदों का यह ग्रंथ, अवधी भाषा में लिखा हुआ 11,000 ग्रंथों का यह छंदों का यह ग्रंथ, जिसमें 100 करोड़ रामायणों का समावेश। तो मेरी माताओं, बहनों और मित्रों, अन्य ग्रंथों से रामचरितमानस जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अन्य ग्रंथों के पढ़ने से तो केवल एक ही ग्रंथ के पढ़ने का लाभ होगा। जैसे हमने एक बार भागवत पढ़ी तो कितने ग्रंथ को पढ़ने का लाभ हुआ? एक पाठ का लाभ हो गया। वाल्मीकि एक बार पढ़ लिया तो हमको एक रामायण पढ़ने का फल मिल गया। परंतु अकेले रामचरितमानस जी के पढ़ने से कम 100 करोड़ रामायणों के पाठ का फल मिल जाता है। मित्रों, मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं, आप भी इसका उत्तर दीजिए। और विज्ञान के माध्यम से इसका प्रसारण सुनने वाले, संसार में रहने वाले सभी श्रोता इसका उत्तर समझ सकते हैं कि बताइए ऐसा कोई ग्रंथ है? रामचरितमानस जी के अतिरिक्त कोई ऐसा ग्रंथ बता दीजिए कि जिसके पाठ से कम 100 करोड़ ग्रंथों के पाठ का फल मिल जाए। सोचिए बाप, आप एक बार 9 दिन में रामायण जी पढ़ लीजिए और अखंड रामायण में 24 घंटे में पढ़ लीजिए। और मैं जब अखंड रामायण करता हूं स्वयं अपने लिए, तो मैं तो 9 घंटे में पूरा कर लेता हूं रामचरितमानस जी। तो 9 घंटे में मैंने एक बार रामायण का पाठ कर लिया तो कितने रामायणों के पाठ का फल मिला? मित्र श्रोताओं, जोर से बोलो। अभी सुनाई नहीं पड़ा, जोर बोलो। 100 करोड़ ग्रंथों के पाठ का फल मिल गया, 100 करोड़ रामायण। अब ऐसा पाठ लगभग मैंने 4000 से ऊपर कर लिया है। बाप अंदाजा लगा लीजिए। ऐसा सुंदर ग्रंथ आपने कहीं देखा है? पूरी विश्व में उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, हमसे लोग कहते हैं, किसी ने कहा, हमसे तो नहीं कहा पर परंपरा से कहते हैं कि साहब रामचरितमानस जी को रोचक बनाने के लिए गज़ल मिलाए जाते हैं। क्या रोचक बनाओगे? कोई कहे, कोई मूर्ख कहे
कि गंगा जल को स्वादिष्ट बनाने के लिए हम इसमें गटर का पानी मिलाएंगे तो उससे बढ़िया कोई मूर्ख होगा? माने वो किस श्रेणी का मूर्ख होगा मुझे तो नहीं समझ में आता। अरे तो स्वयं परिपूर्णतम है। जैसे गंगा जल में दूसरा जल यदि मिला दिया जाए तो गंगा तो समाप्त। गंगा क्या क्या अमृत के बराबर का फिर कोई पदार्थ है कि अमृत को और टेस्टी बनाएगा? अमृत से यदि कोई सुंदर पदार्थ हो तो अमृत को स्वादिष्ट बनाए? कि गंगा जल से अधिक कोई सुंदर जल हो सकता है दुनिया में जिसके मिलाने से गंगा जल टेस्टी बनेगा? यदि गंगा जल का विकल्प कोई जल नहीं हो सकता तो रामचरितमानस के विकल्प में कोई दूसरा ग्रंथ भी नहीं हो सकता। देखो नवा अनुष्ठान तुम्हारा कैसा होता है। अब सुनो कथा कहते किसे हैं। अब ध्यान रखिए, इसीलिए इतना बड़ा आप देखिए, ग्रंथ तो हमने आपने बहुत देखे हैं, इतना बड़ा मंगलाचरण आपने किसी ग्रंथ में नहीं देखा होगा। रामचरितमानस छोटा सा ग्रंथ है। महाभारत 1,00,000 श्लोकों का ग्रंथ है और उसमें एक ही श्लोक मंगलाचरण का है, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरये। लो 18,000 श्लोक भागवत के, उसमें 3 श्लोकों का मंगलाचरण है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये नमस्कारात्मक। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निरमत्सराणां सतां, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः